बहन जी के स्टेटमेंट और बहन जी के कार्यशैली को बहन जी के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन बहन जी ने उपचुनाव लड़ने पर अपनी सहमति जताई है, जबकि बसपा जो है उपचुनाव नहीं लड़ती थी। तमाम बीजेपी हो, चाहे इस वक्त कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी के लोग हों, वो एक ये एजेंडा जरूर चला रहे हैं कि बहन जी जो है वह कांग्रेस बीजेपी के इशारे पर चुनाव लड़ रही है, उपचुनाव जो लड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या बहन जी अपना जो एससी एसटी रिजर्वेशन के मुद्दों पर जो बात कर रही हैं, क्या लगता है कि उससे वोट बैंक पीछे आएगा, मतलब कि बसपा के पास आएगा? इस मुद्दों को लेकर बहन जी चुनाव लड़ रही हैं, या अपने आप को नापने तोलने की कसौटी पर चुनाव लड़ रही हैं? क्या कहना चाहेंगे कि बहन जी जो है इस वक्त, या उनके जो पुराने जो जितने भी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहन जी ने दोबारा से ज्वाइनिंग दी है, या उन्हों के अंदर जंग ना लग जाए इसलिए रिवाइज करने के लिए काम कर रही हैं? क्या लगता है उपचुनाव को देखते हुए, क्योंकि उपचुनाव पे तमाम सोशल मीडिया चिल्ला के अपने अपने एंगल पे बात कर रहा है, तो उपचुनाव में आपसे जानना चाहूंगा, बहन जी के उपचुनाव में आने से कितना परिवर्तन आएगा, क्या कहना चाहते हैं? पहला सवाल तो यह है कि बहन जी उपचुनाव में आई क्यों है, जबकि बहुजन समाज पार्टी आमतौर पे उपचुनाव नहीं लड़ती। लेकिन बहन जी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, जबकि अभी जो हालत है वो ये बता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वो बिखर रहा है। ऐसे हालत में बहन जी ने निर्णय क्यों लिया है जी, तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि मनुवादियों को इस बात की भनक लग गई है कि बहुजन आंदोलन कमजोर हो रहा है, बहुजन नेतृत्व कमजोर हो रहा है। इसलिए जो 4 साल पहले तक जो अनुसूचित जाति जनजाति में बंटवारा नहीं करने की बात करते थे, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं करता था ईवी चिनैया के केस में, उसने अभी देवेंद्र सिंह वर्सेज पंजाब के केस में बंटवारे की बात की है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको लगा कि बहुजन आंदोलन क्या है, कमजोर हो रहा है। तो उन मनुवादियों को जो ये समझते हैं कि बहुजन आंदोलन, बहुजन नेतृत्व कमजोर है, उनको ये बताने के लिए बहन जी ने निर्णय लिया है कि बहुजन आंदोलन न कमजोर है न कमजोर रहेगा, और इसलिए उनको मैसेज देने के लिए बहन जी ने ये उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है कि संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान की रक्षा बहुजन समाज पार्टी की मजबूती से ही हो सकती है। समाज को केवल और केवल बहुजन समाज के पार्टी के नेतृत्व में ही मजबूत किया जा सकता है। इस बात की का संदेश देने के लिए माननीय बहन जी ने यह निर्णय लिया है, और जब ये बहन जी ने निर्णय लिया है तो आप देखिए, जो लोग संविधान का नाम लेके जो है बहुजनों को गुमराह किए, अंबेडकरवादियों को गुमराह किए, उन लोगों को अब अपना वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। जब खिसकता नजर आ रहा है तो अब फिर वो पुनः उसी मुद्दे पे आ गए हैं। कौन से मुद्दे पे? कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि यही कह के, संविधान की बात करके उन्होंने दलितों को, उन्होंने पिछड़ों को, उन्होंने अल्पसंख्यकों को, उन्होंने जो है बहुजनों को ठगा। अब उनको पता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी, अगर बहन जी ने अगर उनको सबक सिखाने के लिए मैदान में उतर गई हैं, तो उनको अपनी साख बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो बहुजन समाज पार्टी की जो इमेज है, जो बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन के लोग हैं, उनके बीच में केवल और केवल कंफ्यूजन पैदा करें। इसलिए वो एक ही तरह का एजेंडा चला रहे हैं कि बीजेपी के कहने पे, एक राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के कहने पे अपना प्रोग्राम चलाएगी, एक राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के कहने पे चुनाव लड़ेगी, एक राष्ट्रीय पार्टी जो बीजेपी की मुखालफत करती है। अच्छा, एक और बात है, एक मैं सवाल आप लोगों के सामने रखता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर कोई काम करती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के विरोधी उस भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उस राष्ट्रीय मुद्दे को, जो राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस की का काम है, क्या उसका विरोध करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे का वो समर्थन करेंगे? ये सवाल थोड़ा समझने वाला है भाई। भारतीय जनता पार्टी हमारी राजनीतिक विरोधी पार्टी है,
हम राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के विरोधी हैं, लेकिन हम इस देश को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी बनी है। बहुजन समाज पार्टी का विजन क्या है कि इस देश पे किसी के साथ इनजस्टिस न हो, किसी के साथ कोई किसी भी तरह का अन्याय न हो, और उसके लिए बहुजन समाज पार्टी बहुजनों को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहती है। अगर कोई पार्टी बहुजनों को हक हकूक देती है तो क्या बहुजन समाज पार्टी उसका विरोध करेगी? जी। बिल्कुल नहीं करेगी। आप एक बात देखिए, ये मनुवादी बीजेपी से ज्यादा समाजवादी और कांग्रेस के लोग हैं, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। जी। कि जब द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रेसिडेंट के लिए प्रपोज किया, तो ये जो मनुवादी कांग्रेस और समाजवादी के लोग हैं, ये घोर मनुवादी को अपना समर्थन दे रहे थे। आपको पता है कि वो जसवंत सिंह को समर्थन दे रहे थे, जो पूरी जिंदगी आरएसएस की प्रयोगशाला में काटा। जी। ये उसको समर्थन कर रहे थे, लेकिन एक ट्राइब्स महिला को समर्थन नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी ने प्रपोज किया। एक बात मैं और कहता हूं कि जो मनुवादियों का ग्रंथ है, जो दलितों को, आदिवासियों को मतलब अछूत बनाता है, अगर उस अछूत समाज की महिला के सामने अगर बीजेपी जैसी मनुवादी पार्टी नतमस्तक होने के लिए तैयार है, तो ये बीजेपी ही अपने धर्म ग्रंथों का अपमान कर रही है। और अगर बहुजन समाज पार्टी का मकसद ये है कि दलित, आदिवासी, पिछड़े इस देश की संस्थाओं पे कब्जा हो, उनको अपने नेतृत्व में चलाएं, तो बहन जी का क्या लॉजिक बनता था कि वो ऐसे नेतृत्व का विरोध करें? तो बहन जी तो संविधान के तहत ही द्रौपदी मुर्मू जी का सपोर्ट कर रही थी, जबकि बीजेपी जो हिंदुत्ववादी पार्टी है, जो मनुवादी पार्टी, वो मनु के संविधान को खुद तिलांजलि दे रही थी। तो ऐसे में बहन जी को कैसे विरोध करने का निर्णय हो सकता था? लेकिन जो मनुवादी हैं, ये सपोले जो मनुवादी हैं कांग्रेस और समाजवादी के रूप में, ये एक मनुवादी सपोले को समर्थन दे रहे थे, लेकिन एक आदिवासी महिला को समर्थन नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति का पालन ये कर रहे थे, क्योंकि मनुस्मृति कहीं नहीं कहती है कि एक दलित, एक वंचित, एक आदिवासी महिला को क्या है, इस देश का सर्वोच्च पद पे बैठाओ। तो अगर ये मनुवादी जो शास्त्र है उसका पालन करते हैं, तो ये कहां से बहुजनवादी हो सकते हैं? ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आप लोगों को हमेशा देश की जनता को, बहुजनों को ये लोग गुमराह करते हैं, लिबरल लोग गुमराह करते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि अगर संविधान का मकसद अगर सबको राष्ट्रपति बनाना है, हर तबके को राष्ट्रपति बनाना है, हर तबके को भागीदारी देना है, तो ये मकसद बहुजन समाज पार्टी का भी है। और जब भागीदारी किसी को भी मिलेगी, जब सम्मान किसी को भी मिलेगा, तो बहुजन समाज पार्टी उसका विरोध नहीं करेगी, उसका हमेशा समर्थन करेगी। और बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। जो पार्टियां संविधान पे भरोसा नहीं करती हैं, वो जब भी दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके से किसी को सम्मान मिलता है, तो वो भूल जाती हैं कि संविधान क्या कहता है। वो अपने मनुवादी रवैये के तहत जो है उसको जो है उसका विरोध करती है। तो ये बात लोगों को समझने की है। और यही कारण है कि बार बार लोग, क्योंकि सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी ही वो पार्टी है जिसके नेतृत्व में इस देश का दलित, बहुजन, पिछड़ा, महिलाएं सम्मान से आगे बढ़ सकती हैं, सम्मान के पदों पे आसीन हो सकती हैं। इसलिए हमेशा से ये जो मनुवादी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, इसलिए हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ ही हमेशा लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।